सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की कारक प्रकरण की कक्षा 37 को पढ़ेंगे। अभी तक हमने 36 कक्षाओं को पढ़ लिया है और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं सिद्धांत कौमुदी का, वे सभी महानुभाव इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर कोर्स बना हुआ है कारक प्रकरणम, उसका क्रय करके आप ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे कहीं पर भी कभी भी पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उसके आगे आज हम पढ़ना आरंभ करते हैं। मैंने गत कक्षा में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये सूत्र था आपका अंतिम, दूरांत कार्थैः षष्ठ्यन्य तरस्याम। ये सूत्र था आपका। अब आगे आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी कहते हैं सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 612। जो विदर्थस्य करणे, ये दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का 51वां सूत्र है मित्रों। ठीक है, तो जो विदर्थस्य करणे ये सूत्र है और ये विभक्ति विधायक सूत्र है। तो आइएगा इसका हम पदच्छेद आदि देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके अर्थ पर विचार करेंगे। तो इसके अंदर पदच्छेद है ये आपका जहाँ षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम, अविदर्थस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम, करणे सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। समास देखिएगा, विदः अर्थः यस्य स विदर्थः। बहुव्रीहि समास है। विदर्थ विद धातु का अर्थ है जिस धातु का, जो अभी यहाँ पर ज्या को कह रहा है। यस्य माने इस ज्या का, वह ज्या धातु क्या कहलाती है? विदर्थः। ये बहुव्रीहि समास हो गया। न विदर्थः अविदर्थः, और विद के अर्थ वाली नहीं है वह अविदर्थ, और तस्य अविदर्थस्य। अब ये अविदर्थस्य ये इसका विशेषण है ज्या का, अर्थात ज्या धातु कैसी होनी चाहिए? विद के अर्थ वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्या अवबोधने और विद जाने दोनों धातुएं क्या हैं? वो जानने समझने अर्थ में ही प्रयोग होती हैं। तो इन्होंने कहा कि जब ज्या धातु अवबोधन अर्थ में अर्थात जानने अर्थ में और विद धातु के अर्थ में नहीं होगी, तब उस धातु का जो प्रयोग है उसकी बात अब करते हैं यहाँ पर आगे। तो ये इसमें नीचे नहीं तत्पुरुष समास था। चलिए अब इसका अर्थ देखिएगा। कहते हैं जानातेः अज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्। ये देखिएगा, इसका अर्थ है कि जा धातु है। जा धातु जब अज्ञानार्थक होगी, अर्थात जब उसका अर्थ जान करना नहीं होगा, तब उसका वाक्य में प्रयोग होने पर जो करण होगा, करण कारक होगा, उस करण में शेषत्वेन
माने करण की विवक्षा न करके कर्ता उसमें शेष की विवक्षा करता है स्व स्वामी संबंध भाव की, तब क्या है षष्ठी स्यात्, उस करणवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण आपको दिया सर्पिशो ज्ञानम। सर्पिशो ज्ञानम माने सर्प माने घी, घी के कारण प्रवृत्ति, ठीक है, घी की प्रवृत्ति। तो यहाँ क्या है, ज्ञान धातु क्या है, प्रवृत्ति अर्थ में है, जबकि अवबोधन अर्थ में। सर्पिशो ज्ञानम, यहां पर ज्ञानम का अर्थ है प्रवृत्ति, ठीक है, और वो क्या है, जो सर्पिश है वो प्रवृत्ति का करण है, प्रवृत्ति में साधन बन रहा है, इसलिए ज्ञान धातु का वो कर्म हो गया है, इसलिए उसमें शेष की विवक्षा करने पर अर्थात स्वस्वामी भाव की, संबंध की, माने घी की प्रवृत्ति अर्थात घी के द्वारा जो प्रवृत्ति, उस प्रकार का संबंध करने से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कर दी है सर्पिशा में। चलिएगा अब आगे का सूत्र लेते हैं। सूत्र नंबर है आपका 613। अधिगर्थदयेषां कर्माणि, ये द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 52वां सूत्र है मित्रों, ठीक है। चलिएगा इसका पदच्छेद विभक्ति देख लेते हैं। तो ये अधिगर्थदयेषां, ये षष्ठी विभक्ति आपका बहुवचनांत है। कर्माणि, ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। एक विभक्ति तो मैंने बतला दी। अब इसमें आपका है समास, तो मैं आपको समास इसका दिखला देता हूं। ये इसका समास है, अधिक अर्थो येषां धातूनां ते अधिगर्थाः धातवः। ये बहुव्रीहि समास हुआ। अधिक का अर्थ है यहाँ पर अधिक पूर्वक इक स्मरणे धातु, ठीक है। तो अधिक पूर्वक इस इक धातु का जो अर्थ होता है अधिक उपसर्ग पूर्वक, वह ही अर्थ जिन अन्य धातुओं का है वे सभी धातुएं क्या कहलाएंगी, अधिगर्थ। और फिर आगे समास है अधिगर्थाश्च दयश्च ईट च इति अधिगर्थदयेषाः तेषाम अधिगर्थदयेषाम्। ये इतरेतर योग दोनों समास है इसके अंदर मित्रों। ये ईट माने ईश धातु है, ईश। जब मैंने यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो संधि आदि के नियम से जो श था तालव्य वो क्या ट हो जाएगा, ईट च। वास्तव में ये क्या है, ये ईश है ऐसा, ठीक है, ये ईश है। तो ये ईट बन जाता है जब हम इस प्रकार से इसमें यहाँ लिखेंगे वाक्य में। तो ईट च, तो इसका अर्थ हुआ अधिपूर्वक इक स्मरणे अर्थ वाली धातुएं, और दय दाने धातु है, ईश ऐश्वर्य आदि अर्थ में है। तो इन धातुओं को कुछ कह रहे हैं। चलिएगा आइएगा देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि एषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। इन धातुओं के माना अधिक अर्थ वाली धातुएं और दय धातु और ईश धातु के कर्म में, अर्थात जब इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो कर्म होगा, तो कर्म में क्या है, शेषे माने शेषत्व की विवक्षा करने पर, माने कर्म वास्तव में है परंतु जो बोलने का वक्ता है वो उसको कर्म दृष्टि से नहीं बोल रहा है, स्वामी संबंध भाव से बोल रहा है। तो तब क्या हो जाएगी, षष्ठी होती है। उदाहरण दिया मातुः स्मरणम। मातुः स्मरण माने माता का स्मरण। तो स्मरण क्रिया का कर्म कौन है, वास्तव में माता है, माता कर्म है। परंतु यहाँ इतना मात्र बोलने वाला वक्ता दिखलाना चाह रहा माता की स्मृति, माता का स्मरण मात्र। तो स्मरण के साथ में माता का संबंध लगाना चाह रहा है। इसी प्रकार से सर्पिशो दयते, सर्पिशो दयनम, या दयनम दिया है, और ईशनम बा। तो सर्पिशो दयनम या सर्पिशो ईशनम माने घी दयते। तो दय माने घी का देना,
सर्पिश माने इस घी, तो घी का देना, तो जो देना क्रिया है उसका वास्तव में ये कर्म होता है, परंतु यहाँ स्वस्वामी संबंध का भाव अर्थात घी का देना इतना अर्थ केवल विवक्षित है। तो सर्पिशो दयनम, ऐसा घी का देना, और ईशनम्बा अथवा घी का स्वामी होना, अर्थात घी पर अपना अधिकार रखना। तो ये यहाँ पर शेषत्व की विवक्षा होने पर इन धातुओं के योग में षष्ठी हो जाती है। अब आप जब भी मातो स्मृति आदि करते हैं तो इसी सूत्र से षष्ठी होती है। आइएगा आगे सूत्र देखते हैं। 614 क्रिया प्रत्ययत्ने, क्रिया प्रत्ययत्ने, इसमें पदच्छेद देखिएगा। क्रिया ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, प्रत्ययत्ने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, सरल है, कोई समास आदि नहीं। कहते हैं प्रत्ययत्न क्या होता है। प्रत्ययत्न का भट्टो जी दीक्षित महाराज जी अर्थ कहते हैं प्रत्ययत्नो गुणाधानम, माने प्रत्ययत्न क्या होता है, गुणों का आधान करना, माने और गुणों का उसमें लाना, माने गुणों की उत्पत्ति करना किसी पदार्थ में। तो वही कह रहे हैं क्रिया कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् गुणाधाने। कहते हैं क्रिया धातु के वाक्य में जो कर्म में क्या हो जाएगी, षष्ठी, शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होवे। कब, जब गुणाधान अर्थ द्योतित हो रहा हो तब। तो उदाहरण दिया मित्रों इसका, एधोदकस्योपस्करणम, ठीक है, ये उदाहरण दिया और इसका अर्थ है एधोदकस्य उपस्करणम, माने जो ईंधन है, लकड़ियां हैं, जो अग्नि आदि जो भी कुछ उसमें जो जलती हुई लकड़ियां हैं, वो क्या है, पानी के गुणों में, पानी में गुणों का आधान करती हैं। पानी को तपाते हैं तो उसमें गुणों का आधान होता है, अर्थात गुण उसमें आ जाते हैं, गुणवान पानी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दकस्य में क्या हो गई, षष्ठी, ये दो दकस्य में। तो ये एक समस्त पद है, ये पद थोड़ा सा अलग प्रकार का है। तो बस इतना मानिएगा, यहाँ पर एधो दकस्य अर्थात ईंधन के द्वारा जल के गुणों में, जल में गुणों का आधान करना, उपस्करण माने आधान करना। तो यहाँ शेषत्व की विवक्षा है, इसलिए यहाँ एधो दकस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई है। ये क्रिया धातु, ये कर्णम है, तो क्रिया धातु का ये कर्म है, गुणों का आधान कर, उदोदक ईंधन के द्वारा, अर्थात ईंधन जल को बदलता है, माने उसको वह आधान करता है, गुणों का आधान करता है। तो ये एधोदकस्य में षष्ठी आपकी हो गई है। अब आ जाइएगा मित्रों 615 रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरेः, ठीक है। कहते हैं रुजार्थानाम, ये षष्ठी विभक्ति आपकी बहुवचन है, सरल है, पदच्छेद में यही दिखा देता हूं। भाववचनानाम, ये भी षष्ठी विभक्ति आपका बहुवचन है। और अज्वरेः, क्या, अज्वरेः, संधि हो गया, मिला, संधि तब मिला दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। तो अज्वरेः अर्थात अज्वरी को छोड़ करके, ये षष्ठी विभक्ति आपका एक वचनांत है। चलिएगा अब इसका समास देख लेते हैं जिससे कुछ क्लियरिटी हो जाए। चलिएगा देखिएगा, रुज अर्थो येषाम ते रुजार्थाः, माने रुज, रुज माने रोग। तो रुज का जो रुज जिस अर्थ में होती है वो अर्थ है जिन धातुओं का वे सारी क्या, रुजार्थाः। और ये बहुब्री समास, तेषाम रुजार्थानाम, बहुब्री ही समास हो गया। और आगे है भावो वचनम कर्ता, येषाम ते भाव वचनाः तेषाम भाव वचनानाम, ये बहुब्री समास हो गया। भाव, भाव अर्थात यहाँ पर भाव से कहा गया है
कि भावे के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे, अर्थात घयादि जो प्रत्यय हैं, घयादि प्रत्यांत शब्द वाक्य में कर्ता हैं जिनके, ठीक है, जिनके वे क्या कहलाएंगे, भाववचनाः। ठीक है, तो भाववचनाः जिन रुजार्थक धातुओं के, ठीक है, माने भाववचन शब्द, भाववचनांत माने भाव प्रत्यांत शब्द, माने घयादि प्रत्यांत शब्द करता है जिन रुजार्थक धातुओं के, वे रुजार्थक धातुएं क्या कहलाई, भाववचनाः। ठीक है, न ज्वारीहि अज्वारीहि तस्य अज्वरेः, ये नहीं तत्पुरुष समास है, परंतु ज्वर धातु भी रोग अर्थ में, तो ज्वर धातु को यहां छोड़ दिया भाई, ज्वर धातु को छोड़ करके ज्वर नहीं हो, आ जाइएगा, ये समास हो गया। अब देखते हैं अर्थ, अर्थ क्या है देखिएगा, भाव कर्तिकाणाम ज्वरी ही वर्जितानाम रुजार्थानां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। ध्यान दीजिएगा, भाव कर्तिकाणाम माने भाव माने घयादि प्रत्यांत शब्द कर्ता वाली, क्या घयादि प्रत्यांत शब्द कर्ता वाली ज्वर धातु को छोड़ करके कौन, रुजार्थक माने रोग अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं के वाक्य में प्रयोग होने पर जो कर्म होता है उन धातुओं का, उसमें शेष की विवक्षा होने पर कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी। और जब कर्म की विवक्षा करेंगे तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी, ध्यान रखेंगे, परंतु शेष की विवक्षा संबंध मात्र दर्शाने की इच्छा होगी तो क्या होगी, षष्ठी विभक्ति। जैसे चोरस्य रोगस्य रुजा, ध्यान दीजिए, चोरस्य रोगस्य रुजा, यहां देखना है आपको कि रोग शब्द है, ये क्या है, रोग शब्द है, ये क्या है आपका घई प्रत्ययांत शब्द है। तो अब देखिएगा, ये घई प्रत्यांत शब्द है रोग, ठीक है, और ये रुज धातु है, ठीक है, रुज से ये भी एक प्रत्यांत शब्द है, पर हम धातु को देखेंगे, रुजा माने संतापादि पीड़ा, ठीक है, तो रोग के द्वारा जो संतापादि है वो, तो अब क्या रुजा माने संतापादि है, रोग किसको संतापादि कर रहा है, चोर को, क्या है, चोर को, तो इस रुजा का ये क्या हो गया, कर्म हो गया चोर, और रोग क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो इसलिए अब जो बोलने वाला वक्ता है वो क्या है, रुज धातु है, ये रुज से यहाँ पर एक प्रत्यय आकर के, स्त्रीलिंग में प्रत्यय आकर के रुजा बना है, रुजा माने संतापादि पीड़ा, वो संतापादि पीड़ा किसको है, चोर को, और वो किसके द्वारा है, रोग के द्वारा, ठीक है, रोग इसका करता है। तो ये कर्म है, कर्म में क्या हो जाएगी, शेष की विवक्षा होने पर इस सूत्र से षष्ठी हो गई। यहां पर आपको ये षष्ठी दिख रही है, ये कर्तृकर्मणोः कृति, मैं आगे पढ़ाया जाएगा आपको, कर्तृकर्मणोः कृति, अर्थात जो ये कृतंत शब्द है, कृतंत के कर्ता में क्या हो जाती है, षष्ठी हो जाती है, कृतंत के कर्ता में भी क्या हो जाती है, षष्ठी हो जाती है। तो वो ये षष्ठी है, वो आगे वाले सूत्र से षष्ठी इसमें की गई, इस सूत्र से जो षष्ठी की गई है वो चोरस्य इसमें की गई है, ठीक है, इतना आपको समझना। अभी आप देखिएगा आगे कहते हैं वार्तिक कह रहे हैं कि ये सूत्र थोड़ा सा अधूरा लगता है, आचार्य कात्यायन कहते हैं कि भाई अधूरा लगता है, थोड़ा और उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। कहते हैं आज्वारि संताप्यो इति वाच्यम, ऐसा है, ऐसा कहिएगा कि ज्वरी अकेली नहीं,
ज्वरी और संतापी, इन दो धातुओं को छोड़ करके ये सूत्र काम करता है। ठीक है, तो क्या उसका फल मिलेगा, देखिए, रोगस्य चौर ज्वरः चौर संतापो वा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा उदाहरण ये दिए, थोड़ा सा घुमा फिर के दिए, उतने सरल उदाहरण इन्होंने नहीं दिए हैं। ठीक है, इनको सरल उदाहरण देना चाहिए था। अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर ज्वर धातु का प्रयोग किया गया है, संताप का प्रयोग किया गया है, और ये क्या है, ये घयादि अर्थात घयादि उस प्रकरण में प्रत्ययांत शब्द है ये। ठीक है, ये परंतु यहां पर हमको घयादि क्या देना है, देखना है रोग। जैसे हमने यहां पर देखा था, ये भी घयादि के प्रकरण में ही है और ये भी है। तो यहां पर क्या है, ज्वर धातु है मुख्य रूप से। यहाँ ज्वरः माने बुखार का होना, ज्वर होना, ये प्रकट कर रहा है। तो ये ज्वर धातु का कर्ता कौन है, रोग। ठीक है, रोग है, तो रोग है, तो रोग फिर वो जो ज्वर मन वो बुखार आदि किसको है, बुखार आदि जो ज्वर आदि से बुखार अर्थात जो संताप आदि पीड़ा आदि कष्ट होता है, तो रोग का द्वारा जो संताप आदि चोर को हो रहा है। किसको हो रहा है, चोर को हो रहा है। चोर क्या है, इस वाक्य का कर्म है। ठीक है, क्या है, चोर क्या है, इस वाक्य का कर्म है। अब यहां पर कर्म होने पर यदि यहां ज्वर नहीं कहते तो यहां पर भी ये उदाहरण ऐसा बनता, रोगस्य चोरस्य ज्वरः, इस प्रकार का ये उदाहरण बनता, परंतु ऐसा उदाहरण नहीं बना है। तो अब यह चौर ज्वरः, तो यहां पर भी क्या है, चौर ज्वरा, यहां से इस सूत्र से षष्ठी नहीं हुई है। अब किसी माने कर्म होने पर ये कर्म नहीं बन रहा है, अब वो बन रहा है, परंतु शेष की विवक्षा होने पर भी यहाँ षष्ठी नहीं होगी, क्योंकि ज्वर धातु का निषेध किया है। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ समास हो रहा है, ये समस्त पद है, चौरस्य ज्वरः चौर ज्वरः और चौरस्य संतापः चौर संतापः। क्या यहाँ लिख देता हूं मैं आपका, ये चौरस्य ज्वरः, तो ये जो षष्ठी हो रही है, मतलब षष्ठी के साथ जो समास हुआ है वो किसमें हुआ है, ये षष्ठी शेषे से षष्ठी हुई है। ध्यान रखेंगे, षष्ठी तो हुई है पर षष्ठी शेषे से यहाँ पर षष्ठी हुई है, इसलिए इसका इसके साथ में समास हो जाएगा। ये घुमा फिर कहां दिखा रहे हैं, यदि इस सूत्र से षष्ठी होती तो क्या है, फिर समास नहीं हो पाता, और इस षष्ठी शेषे से जो षष्ठी होती है उसका तो षष्ठी सूत्र से समास हो जाता है। तो यहाँ चौरस्य ज्वरः में समास हो गया। ठीक है, अर्थ वही है। अर्थ क्या है देखिएगा, आगे बता रहे हैं, यहाँ क्लियर है। कहते हैं रोग कर्तिकम चौर संबंधी ज्वरादिकम इत्यर्थः। कहा कि रोग करता है, यहाँ पर मैं रोग करता, मैं रोग के रोग यहाँ क्या कर रहा है, चोर संबंधी, मैं रोग से संबंध, रोग के द्वारा जो ऐसे ज्वर आदि मान बुखार आदि है उसको कहा जा रहा है चोर को। तो चोर को है तो चोरी क्या हो गया, कर्म हो गया। इसी प्रकार से चौर संतापो बा, चौर संतापो बा, इसमें भी क्या है, रोगस्य चौर संतापः। तो अब ये चौर संतापा में यदि अलग करेंगे तो चौरस्य संतापः चौर संतापः। यहां पर भी षष्ठी शेषे से षष्ठी हो करके फिर षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। यहां समास नहीं होगा, इस सूत्र से जब हम षष्ठी करेंगे तो समास नहीं होगा, ये अंतर आ रहा था। अब ये बात हुई क्लियर आपकी, चलिएगा आगे। हाँ, तो ये इतना है,
बस इतना ही है। इसी प्रकार से संतापादि, ये क्या है, ये सूत्र थोड़ा सा जटिल है पर इनका प्रयोग बहुत ही कम है। ठीक है, अब ये उदाहरण ऐसे दिए हैं, मैंने पूरा प्रयास किया, तो आप अब यही समझेंगे कि यहाँ पर षष्ठी शेषे से षष्ठी होगी चौरस्य ज्वरः, और तो इसका षष्ठी से समास हो जाता है। और यदि ये ज्वर यहाँ पर नहीं पड़ते ज्वरी, तो इस सूत्र से षष्ठी हो जाती, तो यहाँ समास नहीं हो पाता, परंतु हमें साहित्य के अंदर ये समस्त पद ही प्राप्त होते हैं। इसलिए महर्षि पाणिनि ने ज्वरी का निषेध किया, आचार्य कात्यायन ने उसमें संतापी और जोड़ दिया। चलिएगा अब आगे चलते हैं। छह सौ 16 आशिषी नाथ। आशिषी ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, नाथा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। सरल है, कुछ कठिन नहीं है। क्या कहते हैं, आशीरर्थस्य नाथते शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। माने आशीर्वाद अर्थ वाली, माने अब आशीर्वाद में आशी का अर्थ है यहाँ पर इच्छा, माने इच्छा अर्थ वाली नाथ धातु वास्तव में क्या है, स्वामी के अर्थ वाली है। तो नाथ जो धातु है वो उसके वाक्य में उसका जो कर्म होगा उसकी शेष की विवक्षा होने पर कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। परंतु वो आशी माने इच्छार्थक होनी चाहिए। सर्पिशोनाथनम, तो सर्पिशोनाथनम का अर्थ है घी की इच्छा करना। ठीक है, माने घी का स्वामी नहीं, घी की इच्छा करना। तो नाथ धातु यहाँ आशी इच्छा अर्थ में, इसलिए इसमें कर्म षष्ठी हो गई है। कहते हैं आशिषी इति किम, भाई आशिषी सूत्र में क्यों पढ़ा, तो कहते हैं माणवक नाथनम। तो माणवक नाथनम का अर्थ है कि जो माणवक माने बालक है, तो माणवकस्य, अब माणवक नाथनम माने माणवक का याचना करना, ये अर्थ है, स्वामी से याचना करना। तो यहाँ पर क्या है, षष्ठी नहीं होगी इससे, कि वही का तत्संबंधिनी यांचा इत्यर्थ में माणवक संबंधी याचना करना। ठीक है, तो नाथ का अर्थ याचना करना भी है। तो यहाँ पर क्या है, इच्छा अर्थ नहीं है, इसलिए षष्ठी नहीं होगी। और षष्ठी नहीं होगी, षष्ठी इस सूत्र से नहीं होगी, या इसमें भी क्या है, षष्ठी किससे होगी, षष्ठी शेषे से। षष्ठी शेषे से षष्ठी हो जाएगी, तो षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। तो माणवक नाथनम ये बन जाएगा। यदि इस सूत्र से षष्ठी होगी तो समास नहीं होगा। चलिएगा, तो मित्रों इस कक्षा में हम इतने ही सूत्रों को पढ़ते हैं, और ये सूत्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है वास्तव में। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आरंभ में पढ़ाए जाते हैं, अर्थात हर कारक के। तो ये भी यहाँ जो महत्वपूर्ण जो सूत्र था वो षष्ठी शेषे था। ये तो उसी के विस्तार हैं। जो काम षष्ठी कर रहा था वास्तव में वही काम ये कर रहे हैं। षष्ठी शेषे कर रहा था वही कार्य ये भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये उदाहरण बहुत साहित्य में आपको यहाँ जहाँ कहीं बहुत दुर्लभ उदाहरण है। ये प्राचीन काल में चलते होंगे परंतु अब इनका प्रयोग नहीं है। तो अब हम आज की कक्षा में यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे की कक्षा में आपको यहाँ से आगे पढ़ाएंगे। चलिएगा, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।